दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होगा, आज के वीडियो में हम लोगों का एग्जाम आज केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का हुआ है 19 से 22 सेशन पार्ट 3 का, आप लोगों को पता ही होगा। ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पेपर 5 तो हो गया, लेकिन अभी पेपर 6 और पेपर 7 तो बाकी है। तो आखिर पेपर 6 और पेपर 7 से कहाँ से पढ़े ताकि अच्छा स्कोर आ सके। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेके आई हूँ, ठीक है, और टॉप 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारा कुछ मिला के जो भी सही बात होगा ना वो आप लोगों को बता दूँगी, ताकि अगर पेपर 5 अच्छा गया हो या फिर नहीं गया हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर 6 और पेपर 7 अच्छा जाए, ठीक है? तो ये पूरा आप लोगों के सामने ही सब कुछ होगा, सब कुछ क्वेश्चन बैंक दिखाएँगे, क्वेश्चन मिलाएँगे, जो भी होगा आप लोग के सामने होगा। ये वीडियो 20 से 23 सेशन एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है? अभी तो उनका पार्ट 2 नहीं हुआ है, लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने के बाद पार्ट 3 का एग्ज़ाम तो होगा ना, तो फिर उस टाइम उन लोगों को क्वेश्चन चाहिए होगा, तो ठीक है। तो अभी मतलब कि सारा वीडियो डाल देंगे ताकि क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का पेपर 5 का क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिए आप लोग। अब ये सब लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? डिराइव स्क्रोडिंगर इक्वेशन एंड अप्लाई इट टू फ्री पार्टिकल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा ताकि हम लोग को कंपेयर करना है ना, किसी ये क्वेश्चन टॉप 10 में था या ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में था, ठीक है? ताकि एकदम लास्ट एनालिसिस में हम लोग पहुँच पाए कि आखिर ये पढ़ लेंगे ना तो हम लोगों का अच्छे नंबर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिराइव स्क्रोडिंगर इक्वेशन एंड अप्लाई इट टू फ्री पार्टिकल। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करना था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सो दैट एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल इज नॉट क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी होता है ना फ्री पार्टिकल का वो क्वांटाइज नहीं होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ 1s 2p एंड 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कर्व ड्रॉ करना था 1s 2p और 3d ऑर्बिटल का। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, और क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कौन क्वेश्चन कितना नंबर का है, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर भी लिखे ही होंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक्सप्लेन देम। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है? डिराइव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ऑब्टेन एन एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर द पार्टिकल। ठीक है, तो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन था ना उसको थ्री डायमेंशनल बॉक्स में डिराइव करना था, थ्री डायमेंशनल बॉक्स में, और क्या करना था? एनर्जी जो होता है ना उसको भी डिराइव करना था, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोस्फेयर एंड ऑक्सोक्रोम। ठीक है, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेमडा मैक्सिमम इफ सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑक्सोक्रोम, इलस्ट्रेट देम विथ एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना था क्या है? क्रोमोफोर, सॉरी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम से आप लोग क्या समझते हैं, और अगर लेमडा मैक्स में हम लोग ऑक्सोक्रोम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो वाला एग्जांपल आप लोगों को बताना था, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आई आर एक्टिव? H2 CO2 H2O। ठीक है, तो आप लोगों को बताना था इसमें से कौन एक्टिव है तो क्यों है, ठीक है, उसका रीजन भी आप लोगों को देना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का फिगर ड्रॉ करना था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव इट्स थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या करना था? डिराइव करना था। चलिए सॉरी, जस्ट वेट वेट 2 सेकेंड वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन और डिराइव इट्स थर्मोडायनेमिकली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? डिराइव वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोड। ठीक है, वांट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना उसको डिराइव करना था, ठीक है। 5 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए 5 का बी क्या है? आप लोगों को एक्सप्लेन रेडिएशन रेडियो एक्टिव क्या, ठीक है, एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव इमिशन थ्रू थ्रू कौन सा डायग्राम है? एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव इमिशन थ्रू कोई डायग्राम है, ठीक है, अभी सही से दिख नहीं रहा है। 6 का एक है? गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ NMR। और देखिए एक बात बता देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, ऐसे तो ये वीडियो केमिस्ट्री ऑनर्स का है तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले ही देख रहे होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि आखिर पेपर 6 और पेपर 7 में कहाँ से हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑनेस्ट बात होगा वो भी बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ सब कुछ, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग का एग्ज़ामिनेशन जैसे ही खत्म होता है तो उसका क्वेश्चन का पीडीएफ बना के अच्छे तरीके से मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं आराम से यूट्यूब पे अपलोड कर सकूँ, ठीक है? चलिए 6 का भी क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लो एंड हाई रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल। और सी क्या है, एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, फिर हम लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चन बैंक में था या नहीं। What are silent feature of transition state theory? Derive rate equation for bimolecular radio reaction thermodynamically, ठीक है? 7 का भी क्या है, explain free energy of activation and entropy of activation. 8 का क्या है, A find out the expression for EMF of an electrochemical cell with transference. B क्या है, derive a relationship between EMF of a cell and delta G, delta H and delta S, ठीक है? तो ये और फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग: रेसिडुअल एंट्रोपी, लीड एक्यूमुलेटर, काइनेटिक्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, स्पिन स्पिन कपलिंग और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसमें से कोई 3 एक्सप्लेन करना था, ठीक है? तो ये आप लोगों को हो गया। तो ये आप लोगों का क्या था, पेपर 5 का क्वेश्चन था। और आप लोगों को और क्या था, आप लोगों का ये कितने क्वेश्चन जवाब देने थे आप लोगों को पता ही होगा, 5 क्वेश्चन का इसमें आप लोगों को आंसर देना था, ठीक है? तो ये आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 5 देख लिए। अब हम लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम लोग पहले टॉप 10 क्वेश्चन से देख लेते हैं, ताकि टॉप 10 क्वेश्चन का बीमारी सबका दूर कर सके। मैं सब चलिए देखते हैं, पहले देख ही लेते हैं, फिर आगे बोलेंगे कुछ भी। चलिए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन से था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से उसमें क्वेश्चन था, ठीक है? सेकेंड क्या, एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन व्हाई सम क्रिस्टलाइन सॉलिड डेविएट फ्रॉम द लॉ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड कंसंट्रेशन सेल। तो ये भी नहीं था जहाँ तक याद है मुझे। ऐसे मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लाऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हाँ हाँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था। कौन कौन क्वेश्चन आया था, अभी तक हम लोगों को 2 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का 3 वाला जो क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप नहीं आया था, ठीक है? या फिर इसी का दूसरे फॉर्म में भी आया होगा कि से हाँ ये वाला डिराइव कीजिए, ठीक है? मतलब उसका स्टेटमेंट लिख के, ये जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है ना वो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। ये तो नहीं आया था। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो ये एक्सप्लेन एनी फॉर एक्सप्लेन वाला जो क्वेश्चन था ना, सबसे क्वेश्चन लास्ट में 9 था, जिसमें 3 को एक्सप्लेन कराया था। तो एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों का यहाँ से आराम से हो जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। तो अभी तक हम लोगों को कितना मिला टॉप 10 क्वेश्चन से? टॉप 10 क्वेश्चन से अगर सोचिएगा पूरा मिल जाए 100%, तो ये तो नहीं मिलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन वो मिला, ठीक है? एक क्वेश्चन देख लिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिला और तीसरा क्वेश्चन यहाँ मिला। चलिए अब और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? हाँ, डिराइव लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनेमिकली। तो एक क्वेश्चन यहाँ मिला, ठीक है? आप लोग भी देख रहे होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन CO2 NO2 H2O। उसमें भी IR निकालना था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और क्या था हम लोगों को, ये आप लोगों का देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन था ना, जिस IR एक्टिव है या नहीं वो एक्सप्लेन करना था। तो CO2 H2 और 3 का दिया था, ठीक है? तो इसमें अगर ये क्वेश्चन CO2 का बनाए होंगे, चेक किए होंगे, तो आप लोग को वो भी पता ही रहा होगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आया था आप लोगों को। और फिर आप क्वेश्चन बैंक से भी देख लेंगे। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया रहता है, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए ये तो आप लोग का था केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का। कितने क्वेश्चन थे इससे देख लेते हैं। अभी तक मिला एक क्वेश्चन मिला, और कितना मिला, एक मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, ठीक है? और लगभग 7 या 8, 7 क्वेश्चन। हाँ, अगर बात किया जाए तो 7 या 8 क्वेश्चन आप लोगों को इससे आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग समझिएगा 100% आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं पहले ही बता देती हूँ। तो पेपर 6 और पेपर 7 में टॉप 10 क्वेश्चन से तैयारी करनी है चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरा सजेशन हमेशा से यही रहता है,
और देखिए NMR करके जो प्रिंसिपल था ना वो भी कुछ आया था इसका फुल फॉर्म लिख के, ठीक है। तो चलिए मेरा जो सजेशन है आप लोगों को पेपर 6 और पेपर 7 के लिए, पहले आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कर लेना है, ठीक है। किस किस ईयर से क्वेश्चन बैंक करना है, चलिए अब हम लोग ये अब एनालिसिस कर लेते हैं। फिर लेकिन टॉप 10 क्वेश्चन को भी लास्ट में अब एक बार हम लोगों को जरूर पढ़ना है, ठीक है, ताकि इसमें का कोई क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक भी देख लेते हैं। चलिए, ये आप लोगों का रहा 2020 का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये आया था आप लोगों को एक क्वेश्चन, इसमें ये आया था। और क्या आया था, और लॉ ऑफ मास एक्शन आया था, 2 क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आया था, और आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी मिला लीजिए, क्वेश्चन तो आप लोग को बता दी हूँ ना, तो आप लोग इतना तो मिला ही सकते हैं। ये 2020 का था, ठीक है। अब चलिए 2017 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बैंक का था। ये कौन से ईयर का है, 19 का है। चलिए 19 का भी देख लेते हैं, आखिर 19 से कितने क्वेश्चन आया था। ये पेपर 5 है ना। चलिए पहला नहीं आया था, दूसरा नहीं आया था, तीसरा नहीं आया था, चौथा नहीं आया था, पांचवा नहीं आया था, छठा भी नहीं आया था, सातवां आठवां कोई नहीं आया था। पेपर 2019 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, आप लोग देख सकते हैं। खुद देखिए ना, मेरा बात पे क्या भरोसा करना, मैं आप लोगों को तो पूरा दिखा ही रही हूँ ना। एक दो क्वेश्चन गलती से मिल भी जाए, लेकिन एक भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मैं दिखा दी हुई हूँ, क्वेश्चन बैंक भी दिखा ही रही हूँ, अच्छे से आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं बोलूँ, 2019 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2019 से। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले अभी तक वीडियो को देखे, उनको क्या पता चला, उनको पता चला कि 2020 का टॉप 10 क्वेश्चन तो पढ़ना है, उसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्या पता चला 2020 से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और 2020 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी टॉप 10 में है, तो टॉप 10 पढ़ लेते हैं। तो 2020 का तो क्वेश्चन बैंक से 2020 भी नहीं पढ़ना है। चलिए 2018 पढ़ना है या नहीं, अब हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चलिए क्वेश्चन आया था, पहला नंबर क्वेश्चन आया था, लग किया जाए। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया था और सेम क्वेश्चन यही था, ठीक है। फिर क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है। और ये भी था, ठीक है। ये जो आप लोग जो 2 का डी देख रहे होंगे सही से, तो आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेमडा मैक्स इफ सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑक्सोक्रोम। तो ये वाला क्वेश्चन था जी, ठीक है। आधा क्वेश्चन ये था और आधा क्वेश्चन उसको जो एक्सप्लेन करना था, और आधा ये आप लोग को बताना था। तो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 3 का ए भी था। तो आप लोग को 2018 का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। केमिकल शिफ्ट भी आया था, ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब 2000, मैं अभी तक तो इतना ही समझी। तो 2018 पढ़ लीजिए और टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर ये दो पढ़ लेते हैं ना तो। लेकिन अगर ये समझ रहे 100% स्कोर हो तो ये तो नहीं होगा। 8 का ये क्या है आप लोगों का, लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव करना था, तो ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए तो ये रहा आप लोगों का 2018 का क्वेश्चन, सॉरी ये तो 2017 का था। तो 17 से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब, ठीक है। चलिए अब 18 का देख लेते हैं, 17 का था ये 18। ये 19 का है, तो वो मुझे लगता है ये 17 का ही रहा होगा। ये 19 का है तो ये 18 का रहा होगा, 19 का तो 18 ही ना आता है। ये 18 का रहा होगा, लेकिन यहाँ 17 क्यों लिख दिया। चलिए देखिए 16 का देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक बार। ये आप लोगों का 16 का क्वेश्चन है, तो 16 का भी देख सकते हैं। इसमें कौन कौन क्वेश्चन आया था आप लोगों को। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था एक। मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स की बात किया जाए तो पूरा का पूरा तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, लेकिन केमिस्ट्री ऑनर्स से ज़्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूँगी आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक से कौन कौन ईयर पढ़ लीजिएगा। 2020 पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और 2018 पढ़ लीजिए, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन और 2018 पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास भी होगा और टॉप 10 क्वेश्चन भी आप लोग के पास होगा ही। और आज के एग्जाम दिए तो आपको आज का क्वेश्चन भी होगा। तीनों से आप लोग खुद भी मिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और किस किस को मिला के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आगे स्टूडेंट को भी सजेशन दे सकते हैं आप लोग कि अगर ये पढ़ लेते हैं
मतलब कि आप लोग खुद से ही मिलाइए और कमेंट में बताइए आखिर बात क्या है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, बाय।